सनसनी, शव की शिनाख्त कराने में जुटी लालगंज पुलिस, जांच पड़ताल जारी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया था। इन सीटों पर 13 नवंबर 2024 को उपचुनाव होंगे और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इसी बीच बीजेपी आज उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है और इससे पहले समाजवादी पार्टी ने जहां 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और 2 सीटें अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं, वहीं कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। उपचुनाव को लेकर कभी हाँ तो कभी ना कर रही है, तो इसकी सियासी वजह है और पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता केवल गाजियाबाद और खैर सीट पर मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं, क्योंकि यहां अन्य सीटों के मुकाबले समीकरण अनुकूल नहीं दिख रहे हैं। यहां के परिणाम कांग्रेस के लिए भविष्य में सीटों के बंटवारे पर भी असर डालेंगे। तो वहीं नामांकन की आखिरी तारीख भी नजदीक आ रही है और इसलिए सीटों का बंटवारा दोनों ही गठबंधनों के लिए खासी मुश्किलें पैदा कर रहा है। तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को परिणाम होंगे। 25 तारीख की बात करिए तो नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में तमाम पार्टीज की तरफ से अपनी तरफ से प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो की जा रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अब तक 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। 2 सीटें यहाँ पर खैर और गाजियाबाद सदर की बात करें तो वो छोड़ दी गई हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस उन सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारना चाहती है, यानी कि चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण उनके अनुकूल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर यहाँ पे परिणाम कांग्रेस के अनुरूप नहीं आते हैं तो आगे जो चुनाव होंगे उस पर सीटों के बंटवारे पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में ये मुमकिन है कि कांग्रेस उपचुनावों में सिर्फ समाजवादी पार्टी का समर्थन करे और चुनाव ना लड़े। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए उम्मीद थी कि कल शाम तक प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अब जानकारी मिल रही है कि आज बीजेपी अपनी तरफ से सूची जारी कर सकती है प्रत्याशियों के नामों की। इसके साथ ही 3 नामों को यहाँ पर चयनित करके एक पैनल बनाया गया था, जिसके बाद हाईकमान के पास भेजा गया और जब यहाँ दिल्ली में वो नाम भेजे गए तो उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ और अब वो सूची तैयार हो गई है। तो ऐसे में आज वो सूची जारी की जा सकती है जिनमें प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी। इसके साथ ही एक बात और, क्योंकि एनडीए को लेकर ये कहा जा रहा है कि मात्र यहाँ पर जो रालोद है उसको एक सीट मिल सकती है उपचुनावों में, और वो है मीरपुर सीट। और इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें हम निषाद पार्टी की, तो वो भी लगातार मांग कर रहा है कि उन्हें भी सीट चाहिए 2, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर एनडीए चुनाव लड़ता है या बीजेपी सिर्फ रालोद के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। ये तो वक्त बताएगा। हमारे साथ में हिमांशु जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में गाजियाबाद से। हिमांशु, देखिए गाजियाबाद जो सीट है, यहाँ के समीकरणों को देखें तो ये जानकारी मिल रही है फिलहाल, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है और इसमें गाजियाबाद और अलीगढ़ की जो सीट है खैर उसको छोड़ दिया गया है और ये बात सामने आई है कि ये कांग्रेस के लिए छोड़ा गया है। समीकरणों को देखें तो क्या कहते हैं समीकरण, क्या वाकई में यहाँ के जो समीकरण है वो कांग्रेस के अनुरूप नहीं है? और अगर यहाँ पे मजबूती की बात की जाए तो कौन सी पार्टी जो है वो ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए जैसा आपने बताया कि 9 जो विधानसभा हैं यूपी की उन पर उपचुनाव होना है और 2 जो विधानसभा हैं अलीगढ़ की और 1 गाजियाबाद शहर विधानसभा ये कांग्रेस के खाते में गई हैं। हालांकि जो कैंडिडेट हैं उनका अनाउंसमेंट अब तक नहीं हो पाया है। असमंजस बनी हुई है कांग्रेस की तरफ से कि किसको मैदान में उतारा जाए चुनावी मैदान में। उसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि लगातार गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ बना रहा है। 2017 चुनाव की बात कर लें या 2022 के चुनाव की बात कर ले, दोनों ही बार भाजपा के जो प्रत्याशी रहे हैं अतुल गर्ग, उन्होंने यहां से जीत दर्ज की है। हालांकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, अतुल गर्ग ने उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद वो जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और ये विधानसभा खाली हो गई, ये सीट खाली हो गई। उसके बाद से भाजपा की तरफ से भी अब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कौन चुनावी मैदान में उतरेगा और ना ही कांग्रेस की तरफ से शायद इस बात का इंतजार किया जा रहा हो कि पहले कौन। हालांकि 3 दिन का समय ही बचा है आज के बाद, क्योंकि 25 तारीख तक ही नामांकन होना है। 18 तारीख से नामांकन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन बावजूद उसके अगर ओवरऑल समीकरण को देखा जाए तो भाजपा यहां पर मजबूत दिखाई देती है शहर विधानसभा सीट पर, क्योंकि 2 बार भाजपा पहले जीत चुकी है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बात कर ले तो बसपा 2012 के अंदर बसपा से सुरेश बंसल यहां से शहर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। उससे पहले परिसीमन हुआ था, तो परिसीमन में गाजियाबाद में 5 विधानसभा सीटें बनी थी और शहर विधानसभा सीट जो जिसका बंटवारा हुआ था उसमें कुल वोटर्स की बात करें तो 4,60,000 के लगभग वोटर्स हैं। नामांकन के लिए जो पर्चा खरीदने के लिए उम्मीदवार हैं, जो निर्दलीय हैं, वो भी लगातार आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, तैयारियां किस तरह की हैं, बंदोबस्त किस तरह की हैं, वो आप देख सकते हैं। नामांकन स्थल यहाँ पर ये है और इसके अलावा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो विधानसभा की बात करें, शहर विधानसभा 56 के अंदर आती है और यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं। इंतजार है कि कोई
पर्चा भरने के लिए आए। बस बसपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, पीएन गर्ग जिनकी तरफ से जो कैंडिडेट हैं उनका अनाउंसमेंट किया गया है और 18 तारीख को ही पीएन गर्ग द्वारा यहां से जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो आए थे और फॉर्म को लेकर चले गए, लेकिन उनकी तरफ से भी अब तक नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। इंतजार हो रहा है नामांकन दाखिल का। तो वही भाजपा की तरफ से भी तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टिकट उनके खाते में चला जाए, क्योंकि भाजपा को यह माना जाता है शहर विधानसभा सीट पर कि जो भी यहां से चुनाव लड़ेगा उसकी जीत पक्की मानी जाती है, यानी तय मानी जाती है, सुनिश्चित मानी जाती है। तो यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको टिकट शहर विधानसभा सीट से मिल जाए। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर गठबंधन होने के बाद जब कांग्रेस के खाते में सीट आई है और कांग्रेस को पता है कि यहां से कांग्रेस का खाता खुलना नहीं है, ना पहले कभी खुल पाया है, जब परिसीमन नहीं हुआ था उससे पहले सुरेंद्र प्रकाश गोयल जो वो कांग्रेस के थे वो यहां से विधानसभा से जरूर विधायक भी रहे थे और सांसद भी रहे थे, लेकिन उसके बाद से लगातार कांग्रेस के हाथ खाली रहे हैं। पूरे गाजियाबाद की अगर हम हर जितनी भी विधानसभाएं पांचों उनकी बात कर लें तो कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि किसको चुनावी मैदान में उतारें। डॉली शर्मा एकमात्र ऐसा चेहरा है। आपके पास में उसके बाद थोड़ा डिटेल से और जानकारी दीजिएगा, लेकिन इसी बीच लखनऊ से हमारे साथ में शुभम भी जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए लगातार यहाँ पर सीटों को लेकर खींचातानी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पर बीजेपी अभी तक अपनी तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर सकी है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने लगातार यहाँ पर 7 सीटों पर एक के बाद एक प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये भी कि कांग्रेस जो है अपनी तरफ से 5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि हरियाणा में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, तो यहाँ पर जाहिर तौर पर यहाँ बार्गेनिंग करने की स्टेज में फिलहाल कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। और साथ ही उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि जो 2 सीटें छोड़ी गई हैं वो कांग्रेस के लिए ही छोड़ी गई हैं। असल तस्वीर क्या है बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की? शुभम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो शुभम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार दोबारा से संपर्क साधने